47 मिनट हो गए और मैंने 9 बजे पहुंचना था। इतनी ज़्यादा मुझे देरी हो गई, सिर्फ नाश्ता करने वाला रह गया। नाश्ते में हमारे पास है मक्खन वाली रोटियाँ, सालन और साथ लस्सी। हाँ, पंजाबी लोग हैं, हमारा नाश्ता देसी ही होता है। हमारा नाश्ता इस तरह ब्रेड और जैम के साथ या अंडों के साथ नहीं होता। देसी लोग हैं, देसी नाश्ता होगा। नाश्ता के लिए जाए, नाश्ता करने के दौरान जो सबसे बड़ी गलती मैंने की है वो किया है कि मैंने पहन लिए हुए हैं शूज़ और मुझे खाना खाने में बहुत ज़्यादा, नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त आ रही है। नाश्ता कर लिया गया, अल्लाह को कब साहब फटाक से निकलते हैं। हमने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कल शाम 6 बजे आपका भाई सोया था तो अचानक कॉल आती है शिकपुरा से कि आपकी कल क्लासेस है, तो बड़ा मेहरबानी करके आप हाजिर खिदमत हो जाना। तो आपका भाई पहले खुश होता है, फिर झूमता है, फिर सोचता है कि फाइनली के मौका मिल गया कि विदाउट गोल आपकी कोई लाइफ नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है तो आप बेमकसद जी रहे हैं। सोचा कि मैं तो काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि किसी न किसी तरीके से क्लासेस हो और आपका भाई किसी चीज़ में मसरूफ़ हो। तो क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आज सुबह मैंने बहुत कोशिश की कि तकरीबन 8 बजे घर से निकल जाऊँ और 9 बजे वहाँ पहुँचूँ, लेकिन नहीं निकला गया। 9:10 हो गए। अभी मैं गाड़ी की तरफ रवाना हो रहा और तकरीबन 10 बजे वहाँ पहुँचूँगा और मेरे जाते तक एक क्लास गुजर जानी है और शायद दूसरा पीरियड मुझे लेने का मौका मिले। दिन काफ़ी मुश्किल होने वाला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इन दिनों में सफ़र करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, गर्मी और ऊपर से पसीना। तो फाइनली आपका भाई शेखपुरे पहुँच चुका है। अब यहाँ से रश पिक करेगा और नबीपुरे पहुँच जाएगा 10 बज के मेरे ख्याल से 10:30 या 10:15 हो गए हैं। अब 9 बजे लेक्चर था, आपको इमेजिन कर लें कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ। इस दफ़ा आपका भाई फुल अय्याशो और आराम के साथ पहुँच जाएगा क्योंकि जिस गाड़ी में मैं आया हूँ इसी गाड़ी में मेरा कज़न काम करता है। तो पीछे जो 6 वाली सीट है ना, उसमें राजू की तरह आपका भाई अकेला बैठ कर आया जी। बंदा पूरा सरा देख के और कोई गल नहीं। तो अब यहाँ से शॉपिंग करता हूँ और सीधा जाता हूँ नबीपुरे जाके आपको अगेन मिलूँगा। अब सब ठीक हो की है? व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग है ओके। तो अभी रिक्शा भी करता हूँ और सफ़र थोड़ा ही रह गया। लास्ट टाइम मैं बद्दी चौक उतरा, लेकिन इस दफ़ा मैं बद्दी चौक नहीं उतरा, सीधा सेम पे पोल के ऊपर उतरा हूँ। किराया बच गया और टाइम भी। वालों की यही बैड बात है कि वो बैठा लेते हैं लेकिन फिर उन्होंने उतारना वही होता है जहाँ उन्होंने आना। मैं अभी उसको क्या कह रहा था कि मैंने नबीपुरे उतरना, उसने कहा बैठ मैं उतार दूँगा, लेकिन वो मुझे जिससे खसत्ता को उतार के चले गया। अभी नबीपुरा इससे तकरीबन जितना हम आया आधा नहीं आया, आज इससे भी तकरीबन डबल है। आगे नबीपुरा है और यहाँ उतार के भाग गया कि भाई साहब मैंने यहाँ है, मैंने आपको आगे नहीं उतारना। फिलहाल यहाँ तो उतर चुका हूँ, अभी रिक्शे की इंतज़ार है। बहुत मुश्किल रिक्शा पीछे से मिला है, अब यहाँ से फिर रिक्शा आगे ढूंढना पड़ेगा। जाना है नबीपुरे। सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ज़िंदगी में ख्वाहिश है तो एक ही चीज़ की, इस चीज़ की ख्वाहिश है। इंशाल्लाह वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं अपनी मंजिल इख्तिताम तक पहुँच चुका। फाइनली मैं कॉलेज तक पहुँच चुका। जिस तरह ज़िलो ख्वार होकर पहुँचा हूँ लेकिन पहुँच चुका हूँ। वो सामने रहा अपना जना कॉलेज। अब जाता हूँ और क्लर्क से मिलता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्लासेस लूँगा भी या नहीं। इतने ज़्यादा लेट मुझे हो गया, मेरा बंदा तो नहीं क्लासेस लेना, बेफजूल ही है। बाकी उसके साथ कुछ फ़ीस के मामला तय करने वो तय करूँगा। अगर मौका मिला तो क्लासेस ज़रूर लूँगा मैं। 2000 years later. बला बक कॉलेज एंटर हो और बक स्टार्ट चिक कोई भी नया टीचर होता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता है कि आप ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया, आप लेट आएंगे, मैं नहीं लो, ये नहीं लो। लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। वो भी बात है कि 2 दिन की चांदनी, उसके बाद पूरा अंधेरा, यही सीन है। आप नए दिन कॉलेज जाओ तो अपनी प्रमोशन, अपने इंट्रोडक्शन के लिए लोग ऐसा करते ही करते हैं। नहीं जाना नहीं जाना। हमारा सीओ था जिससे हमारी इंट्रोडक्शन हुई है, वो कह रहा था कि अगर किसी ने वो रिलेशन की मैं उसके साथ इतना बुरा पेश आऊँगा कि कोई बना बता नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है बाद में इन्होंने तल्ले करके उससे हमसे फीस मांगनी है। अभी
इंट्रोडक्शन था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था छोटा सा, वो डन हो चुका है। अभी अगेन रश्का ढूंढना है और फिर वापस जाना है। इतनी ज़्यादा लगी हुई है लेकिन कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी को देख के कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। घर से नाश्ता किया हुआ था लेकिन पंजाबी लोग हैं, जब किसी जगह जाना हो तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है। सिर्फ एक्साइटमेंट मैंने घर से सिर्फ हल्का फुल्का सा खाना खाया और रवाना हो गया। अभी इतनी ज़्यादा भूख और प्यास फील हो रही है लेकिन कुछ खाऊंगा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे भी घर जाता हूँ, घर जाके ही कुछ खाने का देखूँगा। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बेवकूफ़ मैं खुद हूँ या सारे रिक्शा वाले जो यहाँ से उठाते हैं कहीं और उठा देते हैं। अभी भी इस तरह हुआ है कि रिक्शा था लाहौर वाला, तो वो सीधे मुझे ले गया लेकिन उतना मैंने तो था वहाँ। तो अभी अगेन पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ मैं। छत पे मुश्किल रहा जी आज का सफ़रनामा। जाते वक्त आपका भाई फुल प्रोटोकॉल में गया लेकिन आते वक्त जितने प्रोटोकॉल में गया उतनी जलीली में वापस आया छत के ऊपर बैठ के। लेकिन आप सोच लें कि इंसान अपने फ्यूचर के 2 वक्त के खाने के लिए पूरा ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो कल को बैठ के आराम से खा सके। तो लेकिन इमोशनल हो जाएगा जितना मैं बोलूँगा, जितना ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो फाइनली मैं वापस मरीज़ पहुँच चुका हूँ। कॉलेज से फारिग होकर घर में बहुत ज़्यादा ज़ीरो पार होना पड़ा मुझे आज। रेत को देख के मुझे एक बात याद आ गई कि आज के दिन हमारी रेत आनी थी। कल रात को अब्दुलरहमान एक बंदे से बात की थी कि रेत आज फेंक रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10 बजे रेत आनी थी। और जहाँ भी इधर से जाते जाते नहर पर चेक कर लेता हूँ कि रेत आ गई जाने। उसके अलावा हमने गधों के ऊपर लाद के घर लेकर आनी है। हमारे पता नहीं रेत वाला काम किया भी होगा जाने, उसको मैं कह कर रखा था कि 10 बजे ट्राली आ जानी है, तो गधे वाले बंदे से बात कर ले, उसके ऊपर लाद के मेरे आते तक घर रेत ले आ, क्योंकि तू आज फाड़ गया चारा लेने गया नहीं, क्योंकि मैं शिवपुर चले गया और पापा चले गए थे लाहौर, तो तू फाड़ गया, तू ये काम कर ले, है ना कि मैं आऊँ उसके बाद मुझे ये काम करना पड़े जी। मेरी खुशकिस्मती चेक करें, मैं रेत की बात कर रहा था कि मेरे जाते वक्त तक घर आ जाएगी, लेकिन मैं आ रहा हूँ और हमारी रेत अभी उतर गई है। वो देखें ये ट्राली और ये ट्राली है और इस दीवार के साथ अब्दुलरहमान और भाई रिसन खड़े हैं, उनको जाके मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शाम वालेकुम बपारी साहब शाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? यकीन करो मैं गल कर नहीं दिया सा कि भाई मेरे जान तक अब्दुलरहमान है एडी ला है कि रेत मेरे जान तक आ जाएगी। दस ना बात कर ही रहा था लेकिन मेरे सामने ट्राली उतर रही है। वो गल की गधे वाले ना है नहीं तो अब्दुलरहमान तो लद के लग जानी है, अब्दुलरहमान तो लद के लग जानी है। अच्छा खोता आजकल करदा छांटी हट को है नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਹਟ ਕੋ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਵਾਂਗੇ ਹੈ ਕੱਢ ਵੱਡੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੰਡ ਕੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ सब ना करा करो तो यार वो गिरजे तो नाल लवा लेनी से, वो गिरजे तो नाल जगह साफ है, वो नहीं तो उन्हें अगे जगह सहाइयां निकली तो बिल्कुल सामने उत्थे नहीं सी बेहतर उससे तो ये उत्थे कदी लवाई नहीं लवाई ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਧਰ ਥਾਣੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ लेकिन ये तो सफर होना लंबा पैंदा है। मैं कह रहा हूँ कि ये गली के बजाय ना जहाँ गाड़ी खड़ी है उसके आगे वाली गली वो सीधा हमारी गली के सामने वाली गली है, लेकिन ये जो गली है ना आगे से टर्न होकर फिर इस तरह जाती है। यहाँ से मुश्किल है, अगर वहाँ से जाती वहाँ से आसानी से हमारे घर तक चले जाने, लेकिन जो भी है अब उतर रही है तो इसको हम रोक नहीं सकते। अगर बात वही आ गई कि जब काम ना होना हो तो इंसान की लाख कोशिश से भी काम नहीं होता, लेकिन जब होना हो तो मेल नहीं लगता। वही बात हुई, इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे तो नहीं थी हो रही, लेकिन आज के दिन अचानक तैयारी हो गई, रेत भी आ गई, गोदों का इंतज़ाम हो गया, मिस्त्री का इंतज़ाम हो गया और इंडू का भी इंतज़ाम हो गया एक ही दिन में। जब मैं यहाँ से गया था तो अब्दुलरहमान को कह के गया था यहाँ से ये जो सारे ईंटें वगैरह यहाँ से उठा देना, क्योंकि
इस जगह पे ना सारी रेत आनी है, एक तो दीवार की सहारा है, दूसरा सारी जगह हर लिहाज से महफूज भी है, रेत यहाँ से बिखरेगी भी नहीं, कोई दूसरा बंदा भी नहीं। ये दीवार का भी सारा जगह, ये भी दीवार का, और ये बाउंड्री लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट ये जगह हमने डिसाइड की थी, यहाँ हम रेत ला के इकट्ठी कर लेंगे, वो भी आनी आज आ गई है और आज ये घर आ जानी। लेकिन अब्दुलमान ने अभी तक ये ईंटें नहीं उठाई, ये ईंटें उठानी लाजमी थी, नहीं तो रेत के अंदर दह जानी थी। उस बंदे ने नहीं उठाई, आता है तो इसका भी कोई ना कोई काम कर लिया जाए। अभी एक व्लॉग खत्म करना, दूसरा स्टार्ट करना, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में जारी रखा तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को खत्म करता हूँ। तो आज का व्लॉग मैं ये पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।